हैदराबाद में एक रामनवमी जुलूस निकाला गया था। वो हर साल तकरीबन एक पहले नहीं निकलता था, कुछ दिन से स्टार्ट हुआ है, 6-7 साल से, और मुसलसिल 7 साल से हैदराबाद और तेलंगाना की फिजा को ख़राब करने के लिए आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राजा सिंह पेश है। अब तो मोदी सरकार और योगी सरकार आने के बाद में तो बीजेपी के वर्कर्स जो है अपने में से बाहर निकल गए लोग। तो राजा सिंह के उस दिन जो 5 अप्रैल के दिन जुलूस के अंदर ये बोले कि किसी की मां नहीं जनी, जो बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर बनाने से रोकने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो राजा सिंह को ये मालूम होना चाहिए कि मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है टाइटल डिस्प्यूट। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला जो है इट्स ए टाइटल डिस्प्यूट पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि जब तक इसका फैसला नहीं होता तमाम लीडर्स को, तमाम पार्टीज को जो राम मंदिर के लिए कोशिश कर रही हैं या बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने के लिए कोशिश कर रही हैं, बयानबाजी से गुरेज किया जाए बोल के सुप्रीम कोर्ट का मशवरा ही है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का मशवरा आया उसी दिन शाम में टीवी चैनल्स पे बैठ के सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि मुसलमानों को सीधी शराफती से मान लेना चाहिए, और आज राजा सिंह ये बात कर रहे हैं। तो ये राजा सिंह को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हुआ है। 1992-93 में जो आप ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन शहीद करे, तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह यूपी के, ये दोनों आके रिटर्न एश्योरेंस दिए थे। तो हिंदुस्तान का मुसलमान वो रिटर्न एश्योरेंस पे भरोसा किया, खामोश बैठा। लेकिन जबरी तौर पे पूरा पुलिस के फोर्स की मौजूदगी में हिंदुस्तान की मिलिट्री, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी का लंगा नाच हुआ, मजाक उड़ाया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि अब दोबारा उसी तरीके से ये लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो ये 2017 का मुसलमान है हिंदुस्तान का। अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं कि अदालत का फैसला क्या आता है। क्या अदालत हकीकी मुसलमानों के साथ है या नहीं है, हम ये देखना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ये बोले कि लाठी गोली मारेंगे, राम मंदिर को उसी मुकाम पर बनाएंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि लाठी गोली किसको मारेंगे आप? कि उसको मारेंगे लाठी गोली के जो कानून के रखवाले हैं, जो आपकी गंदी हरकत को, आपकी गंदी साजिश को रोकने की कोशिश करेंगे। आप जो तेलंगाना में फिरकावारानी फिसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या उनको लाठी गोली मारेंगे? और बड़े अफसोस की बात है कि जब से तेलंगाना अलग हुआ है, टीआरएस की सरकार आई है, हम समझ रहे थे कि ये फिरका परस्तों को कुछ सबक सिखाया जाएगा। लेकिन टीआरएस पार्टी भी वही गलती कर रही है जो साबिक में तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी की है। फिरका परस्त अनासिर के लिए इनका सॉफ्ट कार्नर है। यही राजा सिंह तेलुगु देशम का कारपोरेटर था। जब मुसलमानों के ताल्लुक से फिरकावारानी बयानात देता था तो कुछ मुस्लिम कायदीन जाके चंद्रबाबू नायडू को बोले, तो हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब ये बोले कि राजा सिंह हैज बिकम द हिंदू फेस ऑफ टीडीपी बोले। लेकिन नुकसान हुआ, मुसलमानों के वोट, और सेकुलर हिंदू भी इस चीज को पसंद नहीं करते। तेलुगु देशम को इख्तियार से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस की सरकार आई, कुछ दिन के लिए अकुन सबरवाल और हमारे स्टीफन रविंद्रा जब तक वहां पर डीसीपी थे, ये राजा सिंह की हरकतों को कंट्रोल में रखे थे। मुझे अच्छा याद है कि जब अकुन सबरवाल एक मरतबा डीसीपी वेस्ट जोन थे, तो मौजम जाही मार्केट में कोई एक विश्व हिंदू परिषद का लीडर और राजा सिंह कुछ मुसलमानों के ताल्लुक से इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे। अकुन सबरवाल स्पॉट पे जाके उसका माइक खींच के उसको वहीं अरेस्ट कर लिया उसको। तो अब अफसोस की बात यह है कि पिछले 3 साल में मैं खुद तकरीबन 3 या 4 केसेस में, शाहीनाथगंज, बेगम बाजार, डबीरपुरा, चार मीनार, ये केसेस में मैं कंप्लेनेंट हूँ। सारे ये केसेस जो है सिट को दिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिए। लेकिन तेलंगाना सरकार जो है कई केसेस राजा सिंह के ऊपर लैक ऑफ एविडेंस बोल के क्लोज कर दी।
तो अगर तेलंगाना सरकार वाकई गंगा जमनी तहजीब को टीआरएस पार्टी बरकरार रखना चाहती है तो ये फिरका परस्तों के खिलाफ में क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब जो मौजूदा केस बुक करे, ये 153A जो सेक्शन लगा है, ये सेक्शन में जो है कि गवर्नमेंट का परमिशन होना पड़ता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसमें परमिशन देते हैं ये प्रोसिक्यूट करने के लिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक भी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। साबिका में कोई अगर मुस्लिम पॉलिटिशियन या कोई हिंदू लीडर फिरकावरानी फिसादात फैलाने के लिए ऐसे तकारीर करे हैं तो किसी के भी ताल्लुक से कोई परमिशन नहीं दिया गया। तो और एक बड़ी शर्म की बात है कि मामूली सी अगर एक कोई तलवार लेके शादी में अगर नाचा, कोई चाकू लेके नाचा, तो दूसरे दिन सुबह में उसके घर पे 4 गाड़ी पुलिस आ जाती। 2 घंटे तक मुसलसिल 100-150 कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के नंगे तलवार लेके बेगम बाजार से लेके कोठी तक पूरा नाच लेते गए और वो गाना लगाए कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, जबकि कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी का प्रोहिबिटरी ऑर्डर था कि वो गाना वहां नहीं बजना चाहिए। इससे पहले भी बजा। अभी अभी मुझे इत्तला मिली कि आज हनुमान जयंती है, आज भी वो गाना सैदाबाद इधर उधर बज रहा होगा। तो ये क्या मतलब है? पुलिस क्या चाहती है? क्या पुलिस इतनी कमजोर है हैदराबाद की? हैदराबाद पुलिस का एक रिकॉर्ड रहा है, जो लोग फिरकावाराना फिसादात फैलाने की कोशिश किए गए, एक रिकॉर्ड रहा हैदराबाद पुलिस का। परवीन तोगाड़िया के ऊपर तकरीबन 5 या 10 वारंट्स है हैदराबाद में पेंडिंग और केसेस है। परवीन तोगाड़िया आता है, हैदराबाद में तकरीर करता है, फिर परवीन तोगाड़िया चले जाता, हैदराबाद की पुलिस खामोश बैठी हुई है। तो क्या परवीन तोगाड़िया, राजा सिंह के खिलाफ में हैदराबाद की पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही? तो बात यहां पर वाजे हो गई कि टीआरएस अब जो मौजूदा सरकार है, ये जो है चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशारो, यानी इनकी एक ऐसी अपीजमेंट पॉलिसी है कि हिंदू वोट मार नहीं खाना हमारे पार्टी के। हिंदू वोट अगर हम राजा सिंह के खिलाफ में, तो जिस तरीके से तेलुगु देशम कांग्रेस जो साबिका में इख्तिदार से हाथ धोई, मुझे यकीन है कि अगर इन फिरका परस्तों के खिलाफ में अगर हैदराबाद में एक्शन नहीं लिया गया, तेलंगाना सरकार के दौरान एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर टीआरएस पार्टी भी माइनॉरिटीज और सेकुलर हिंदू वोट से हाथ धोना पड़ेगा।